हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा एक्सरसाइज का है भैया? ये 13.1 का है, जिसका हम लोग 1, 2 और 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to this much। मतलब एक कंटेनर है, एक क्या है? कंटेनर है जिसमें क्या रखा गया है? पेंट रखा गया है। और इस पेंट से हम लोग इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। भैया कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? हम लोग 9.35 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाउ मच ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस, मतलब एक ब्रिक्स का डायमेंशन दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कितना ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं, कितना ईटा हम लोग पेंट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब मान लीजिए ये हमारा ब्रिक्स है, तो यहाँ पे ये इसका आपका हाइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका लेंथ हो गया, और ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो आई होप आप सबको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ईंटा का निकाले। हम लोग किसका निकाले? टोटल सरफेस एरिया ईंटा का निकाले। और उस एरिया से हम लोग अगर इस चीज को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ ईंटा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जो एरिया है, ईंटा का एरिया इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है। तो इस जो एरिया हम लोग को मिल रहा है, तो टोटल एरिया का साथ में इस एक एरिया को अगर डिवाइड कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल। सबसे पहले टोटल निकालने से पहले मैं हमेशा एक चीज भूल जाता हूं कि सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। लेंथ दिया गया यहाँ पे 22.5, ब्रेथ दिया गया है यहाँ पे 10, और आपका क्या था? और एक होता है हाइट, तो हाइट दिया गया है 7.5, और ये सारा चीज किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला आप यहाँ या तो लिख दीजिए, या तो पिछले वीडियो सब आप मेरा फॉलो करते हुए आए होंगे तो आपको पता है कि कैसे फॉर्मूला हम लोग बिना याद किए हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ऐसे भी क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाता है H, यहाँ पे हो जाता है आपका L, और यहाँ पे हो जाता है आपका क्या? आपका B। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करना होगा? एल बी के साथ इंटू कर देना है, एक बार हम लोगों को एल एच के साथ इंटू कर देना है, और एक बार हम लोगों को क्या करना है? एच बी के साथ इंटू कर देना है। ठीक है ना, एच बी के साथ, एल बी के साथ, और एक बार आपका एच बी के साथ। इस तरह से करके अगर मैं सारा वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, दैट मीन्स कितना हो यहाँ पे? एल 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 10 के साथ में। फिर प्लस साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है? 22.5, h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 7.5। उसके बाद में फिर क्या है? एल एच इंटू बी, एच कितना है? 7.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? ब्रेथ के साथ में। वो कितना दिया गया है? 10। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे तो भैया 225 आ जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 22.5 इंटू 7.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 168, हम लोग को मिल जाएगा 168.75। ठीक है, और उसके बाद में ये तो सिंपल है, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 168.75 सही है कि नहीं? ओके,
उसके बाद में इन सारों को अगर हम जोड़ दे, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा, कितना, 468.75, ठीक है। और ये सारा चीज क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, ये ईटा का सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। ईटा का सरफेस एरिया मतलब ये जो ईटा है ना, इसका चारों साइड ये 6 फेस का एरिया निकल गया। हर देख तो एक क्यूबेड में 6 फेस होता है ना, तो हर एक फेस का एरिया हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ ईटा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल एरिया दिया गया है कि उस पेंट से इतना एरिया हम लोग ईटा से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद वाला चीज मैं यहाँ लिखता हूं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं लेट n ब्रिक्स, ठीक है, लेट n ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ठीक है। पेंटेड n ब्रिक्स हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ n ब्रिक्स अगर हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ n BRICK ब्रिक्स इक्वल टू एरिया ऑफ n ब्रिक्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ n ब्रिक्स हो जाएगा, जो एरिया अभी हम लोग निकाले थे, तो कितना मिला था हम लोग को, मिला था 397.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एरिया हम लोगों को मिल जा रहा है, उस पेंट से इतना हम लोग एरिया कवर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिख देते सो वी कैन कंपेयर, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसको, ये एरिया जो दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगर लिख दूं 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये चीज दिया गया है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो मीटर स्क्वायर में दिया गया है इसको चेंज कर लेंगे हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन दिखाया इसका। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसी को लिखूंगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो यहाँ पे दिया गया था इसको हम लोग कन्वर्ट करने पे हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूं, यहाँ से पॉइंट को भी मिटाना होगा ना, ये पॉइंट भी नहीं रहेगा। तो क्या वैल्यू मिला मेरे को, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू किसके साथ ये बराबर होगा, ये होगा 937.5 इंटू n सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर काट देंगे और यहाँ पे n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 93750 डिवाइडेड बाय 937.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 93750 एक्स्ट्रा इधर पुट हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा 9375। अब देखिए जाहिर सा बात है, ये जो नंबर मिल रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है, ये 2 जीरो, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 100 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ईटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 100 मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं और एक चीज दिखा दूं, देखिए जो हम लोग एरिया निकाले थे, कितना एरिया निकाले थे भैया, 93975 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकाले थे। किसका एरिया निकाले थे, टोटल सरफेस एरिया, ये हम लोग ब्रिक्स का निकाले थे। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना।
ब्रिक्स का निकाले थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एरिया जो है ब्रिक्स का, अब यहाँ पे पूरा एरिया हम लोग के पास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 9.375 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना होगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, अगर मैं दिखाऊं अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, जो टोटल एरिया है ना, जो टोटल एरिया था, इतना टोटल एरिया हम लोग कवर कर सकते थे, और ब्रिक्स का कितना एरिया था, ये एरिया था। तो अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा ना। सिंपल यही चीज तो हम लोग किए हैं, ठीक है। इसी को फोकस करना है आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, और मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।